गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपने उस थर्ड चैप्टर जो पॉलिटिकल साइंस का लास्ट सेशन में किया था उसको आज हम पूरा करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। हमने यहाँ पे कुछ नाम देखे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देखा था, फिर हमने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखा, तीसरा बीजेपी दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में हमने देखा। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज़ मार्क्सिस्ट की। दिस पार्टी proclaims socialism, secularism and democracy. The party oppose imperialism. imperialism क्या होता है? जब कोई ताकतवर किसी कमज़ोर के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, इसको क्या कहते हैं? imperialism. Party's policy is to protect the interest of worker, farmer and landless laborer. इनका काम यही था। वैसे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे चलती हुई इनका काम था, तो उसी तरीके से उन्होंने इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा। देन वी हैव दिस बहुजन समाज पार्टी दैट इज़ बीएसपी। आप जानते ही होंगे, दैट इज़ मायावती आज जो फेमस है उनके नाम पे। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। In 1984, the party was established with the objective of protecting the interest of the majority, that is scheduled caste and scheduled tribes. इन लोगों के लिए, ये माइनॉरिटीज़ के ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के नाम पे ये पार्टी बनी है। इनका एजेंडा यही है। द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ द मेजॉरिटी। यस, इनका एजेंडा ये है, इनका एम है कि लोग मेजॉरिटी हमेशा इनकी खुद की बने। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेक्स्ट है। इन 1999 there was a split in the Congress party and Nationalist Congress party was established. The party believes in the values of democracy, equality and secularism. The party was in the power in Maharashtra from 1999 to 2014 in coalition with the Congress party. Nationalist Congress party for a long period was also a part of coalition government led by the Congress at center from 2004 to 2014. ये पार्टी अलग है, कांग्रेस नहीं बोल सकते इसको, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये अलग से बनी है 1999 में। इसके बनाने वाले जो फाउंडर है उनका नाम है शरद पवार बेसिक, जिसको शायद आप नाम जानते भी हो। देन द पार्टी नेम Trinamool Congress. All India Trinamool Congress party was established in 1998. Election Commission gave the party recognition as national party in 2016. The party support democracy, secularism and protection of interest of weaker section of the society. Yes, इनका एजेंडा था कि जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, सिक्युलरिज्म को करें, प्रोटेक्शन जो हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटी का उसको करें। दैन नंबर ऑफ सीट सिक्योर्ड बाय नेशनल पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2009 एंड 14। तो यहाँ पे दिखाया है, देखिए नेशनल कांग्रेस पार्टी है जिसको 2009 में 2206 सीट मिली, पर 2014 का जो इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी की जीत हुई थी उसमें उनको 44 सीट मिली। उसी तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो 282 सीट मिली थी। दैट मीन्स बीजेपी की सरकार आ चुकी थी 2014 में, कांग्रेस का यहाँ पे हार हुआ था। यू मस्ट बी रीडिंग डिफरेंट न्यूज़ इन डिफरेंट न्यूज़ पेपर। देन थ्रू दिस न्यूज़ आइटम वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस पार्टीज एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। डू दिस पार्टीज फंक्शन ओनली एट स्टेट लेवल? Some state leaders are influential at national level, while some have influence only at state level. Why is it so? With the help of such questions, we try to get information about various regional parties in India. We will study some of the regional parties from different parts of India. हम देखेंगे, मतलब सिर्फ अब तो हमने नेशनल पार्टीज़ को देखा ना बड़ी बड़ी, अभी और भी छोटी मोटी पार्टियाँ होती हैं जो छोटे लेवल पे काम करती हैं। In India, we find people speaking different languages and having different tradition and culture. ये तो है ही, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। They belong to different parts of India. We see different region have their own language.
You have already studied different geographical region in Maharashtra. In Maharashtra, there exists geographical and cultural diversity. Maharashtra is different from Madhya Pradesh and Karnataka. The feeling of affinity developed about our language and region gradually turns into the identity consciousness and finally give rise to regionalism. रीजनलिज्म क्या होता है कि जो कोई अपनी जगह को ही सबसे मेन महत्व देता है और उसके अलावा वो और किसी जगह को और किसी भी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है. सम पीपल स्टार्ट थिंकिंग प्राइमरीली अबाउट द इंटरेस्ट एंड स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ द ओन रीजन. मतलब हर कोई अपनी जगह की अपनी प्रायोरिटी को मेन मानता है. दे स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ द लैंग्वेज, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, educational and cultural movements, and this gave rise to the development of linguistic identity. Regional identity develops from the consciousness about the development of region and feeling that people belonging to the region should have claim over the resources, employment opportunity. इसमें क्या होता है, लोग जब उसे अपनी जगह को ही मेन मानते हैं, उससे ये वो लोग जताते हैं कि इस जगह पे ही जो भी चीज़ें उन सब पे हमारा ही हक है और किसी का नहीं. When linguistic, that is language, regional, cultural and other identities get connected, regional consciousness emerge as a stronger feeling. Sometimes it gave rise to independent political parties or pressure, group or movement. All such development aimed at protection of the interest of region. बस ये इंपॉर्टेंट है देखना कि कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई अपने रीजन के लिए ही सिर्फ काम करे. Then we see this regional parties. Regional parties are those group in the region who have a proud feeling about the different identity of the region and who compete to get political power. मतलब वो लोग अपनी रीजन पे बड़े प्राउड है. With the objective of regional development, the influence of regional parties is limited to a particular region. Though they play a significant role at regional level, they influence national politics as well. Regional parties give preference to the resolution of regional problems. For the development of the region, they demand more autonomy and authority. Though they cooperate with federal government and they try to protect their autonomy. Regional parties make several demands such as regional problems should be resolved at regional level. Political power should be in the hands of the people from region and residents of the region should get preference in the administration and jobs. इसमें क्या होता है, रीजनल पार्टीज़ ये तब कोशिश ये करती है कि जो भी लोग अपने इस पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए जॉब्स को लेके और बाकी बेनिफिट्स को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन के काम को लेके. तो ये पॉलिटिकली एक पावर को पाने के लिए किया जाता है. नाउ देयर इज़ वन changing nature of regional parties in India. Regional parties came into existence in India in the post-independence period. However, over the years, their nature and role has changed significantly. Initially, regional identities gave rise to separatist movement. The demand for independent खालिस्तान, एक खालिस्तान की मांग की गई थी बहुत पहले. Dravidistan were made with the objective of parting from Indian Federation and exist as an independent states. ये बहुत पहले बहुत से लोगों ने डिमांड की है इंडिया से अलग होने की. दैट इज़ तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर हैव मेड सच डिमांड. इन लोगों ने की है. द डिमांड ऑफ रीजनल पार्टीज ग्रेजुअली चेंज. इंस्टेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी. चलो स्टेट तो ठीक है बट वो लोग और अपनी पावर्स भी मांगते हैं. So this was the second stage in the development of regional parties. This stage began after 1990. The regional parties demanded that for the development of the region, people from region should get power at state and national level. For example, Shiv Sena, Telugu Desam. Yes, ये रीजनल लेवल की बात करते हैं और इनको स्टेट लेवल की पावर चाहिए. रीजनल लेवल पे है पर स्टेट लेवल की पावर ये चाहते हैं. The development of regional parties in Northeast shows a different trend. They gave up their demand of separatism and have started demanding autonomy. The regional parties from
नॉर्थ ईस्ट आर नाउ एंटरिंग इन मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जैसे कि वो आसाम, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, यहाँ से भी अब डिमांड आने लगी है। ये भी चाहते हैं कि ये भी सत्ता में आए, ये भी पावर में आए। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया हैज़ पास थ्रू वेरियस फेसेस फ्रॉम सेपरेटिज्म टू ऑटोनॉमी and now towards entry into mainstream national politics. Coalition politics is one of the consequences of their increasing influence in national politics. In India, we have many regional parties. It is not possible to know about all such parties in this chapter. वैसे तो possible नहीं है सब कुछ में आना. We will study some parties as representative of India's east, west, north, south region. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया एक शिवसेना के नाम पे। सबको बताना चाहूँ शिवसेना कब शुरू हुई थी, 1966 में। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मराठी लोगों का राइट, मराठी लोगों की लैंग्वेज प्रमोट करना, मराठी रीजन का। बाला साहेब ठाकरे ने शुरू की थी। इन 1995 इट एंटर इनटू कोएलिशन विद बीजेपी एंड केम इन महाराष्ट्र। इट शेयर पावर विद बीजेपी इन महाराष्ट्र सिंस 2014। यस, 2014 से अब ये महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल, ये पंजाब की पार्टी है। जब से ये शुरुआत हुई थी इसकी 1920 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रिलीजनल आइडेंटिटी, और इन्होंने पावर भी वहाँ पे पाया। जम्मू कश्मीर में एक पार्टी आई थी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस करके। मेन रीजनल पार्टी इन कश्मीर एस्टैब्लिश इन 1932, protect the interest of Kashmiri people and protection of autonomous status. Then Assam Gan Parishad. Assam Agreement was signed in 1985. Resolve the problem of displaced people, protect the unique cultural, linguistic and social identity of Assam, economic development of Assam, assume power in Assam for many years. Assam Gan Parishad उस ज़माने से, जब से आसाम अपने एक उसको इंडिविजुअल स्टेट, उसको स्टेट का दर्जा दिया गया था, उस टाइम से ये पार्टी पावर में है। देन इस वी हैव दिस द्राविड़ा मुनेत्रा कज़ागम। ये पार्टी जो इसको मिला है, ये ब्राउन ब्राह्मण मूवमेंट पे आया था 1920 में, एंड 1944 में सेपरेट हो गई थी। एंड अदर ग्रुप सेपरेट फ्रॉम दिस पार्टी इज 1972 ऑल इंडिया द्राविड़ा मुनेत्रा कज़ागम। ये तमिल आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। सो इन इंडिया वी हैव मैनी रीजनल पार्टीज इन एवरी स्टेट दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द स्टेट पॉलिटिक्स। द फॉलोइंग चार्ट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, शिवसेना ने कितनी सीट हासिल की और 2014 में उनको कितना मिला। उसी तरीके से ये महाराष्ट्र का इलेक्शन का है पूरा दिया हुआ, विधानसभा के इलेक्शन का, राइट। पहले कम था, बाद में बढ़ गया। एंड देन पहले 13 सीट इनको थी, इनको फिर बाद में एक ही मिली। सो इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू ऑफ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल मूवमेंट इन आवर लाइफ। इसी के साथ आप इसको पीछे देखिएगा, ये लेसन अभी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको जो पीछे ऑब्जेक्टिव्स है, एक बार आप इसको सॉल्व करिएगा, काफ़ी आसान है। फिल इन द ब्लैंक्स है और गिव रीजंस ट्रू और फॉल्स, बस ये दो ही चीज़ है, बाकी दो आंसर है। फाइन, आई होप सो आपको ये चैप्टर काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ की इसमें बात हुई है, पॉलिटिकल इसमें जो जितनी पार्टीज़ आप जानते हो, टीवी में आप सुनते हो, उसके बारे में। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज आप इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में रखते हैं, आपकी उतनी नॉलेज शार्प होती है इसके रिलेटेड। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पॉलिटिकली हमारी नॉलेज बहुत कम होती है एज ए 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के हिसाब से। बट अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी ये नॉलेज इसको अच्छे से गेन करेगी। फाइन, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वैसे ही बहुत आसान है। आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, डेफिनेटली आपको ये आएगा। मैंने पहले वाली वीडियो में भी इसको डाला था, इसके पहले पार्ट को पूरे तरीके से, तो आप उसको एक बार दोबारा से सुनिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ठीक है, टेक केयर।